Hello everyone, welcome to Advik classes. Today we are going to discuss exercise 13.1 question number 2. Let us read the question together. Question says a vessel. A vessel is in the form of a hollow hemisphere. Vessel मतलब एक बर्तन है जो आपका hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted का मतलब होता है ऊपर एंड सरमाउंटेड वाला पार्ट आपका होता है नीचे. तो सरमाउंटेड यहाँ पर कौन है, आपका हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है एंड उसके ऊपर माउंटेड कौन है, सिलेंडर है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. हेमिस्फीयर को माउंट मतलब ऊपर है ना, माउंटेड है उसके ऊपर माउंट एवरेस्ट, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. माउंटेन ऊपर की तरफ होता है ना. तो माउंटेड कौन है उसके ऊपर, होलो सिलेंडर है. ठीक है. एंड तो फिगर आपकी कुछ इस तरीके की होगी कि नीचे आपका हेमिस्फीयर आएगा एंड ऊपर आपका सिलेंडर बना हुआ होगा. ठीक है. माउंटेड है तो मतलब कि ऊपर की तरफ होगा. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है आपको. डायमीटर मतलब पूरा. हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, नीचे आपका सर्कुलर पार्ट होता है एंड ऊपर भी आपका इस तरीके से राउंडेड शेप में होता है. तो वो जो राउंड शेप में जो आपका होता है उसका डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है. एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल. टोटल हाइट ऑफ द वेजल का मतलब है कि सिलेंडर से लेकर हेमिस्फीयर तक है ना. एक सिलेंडर की हाइट हो गई और एक आपके हेमिस्फीयर की हाइट हो गई. ये दोनों के टोटल हाइट ऑफ द वेजल, इस पूरे बर्तन की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल. इनर सरफेस एरिया बोला है कि इनर मतलब अंदर वाला पार्ट. तो अंदर वाले पार्ट में आप ऊपर और नीचे वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं करोगे. इनर सरफेस एरिया के अंदर हम लोग सी एस निकालेंगे, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर करने वाले हैं. ठीक है. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो ये रहा आपका वो वेजल. जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आपका होलो है तो ऊपर का पार्ट इसमें नहीं होगा. ठीक है. होलो अगर आपका ऊपर का पार्ट अगर आपका होता तो हम इसे फिर होलो नहीं बोलते. ठीक है ना. होलो पाइप जैसे अगर होते हैं तो इस तरीके के होते हैं ना आपके होलो पाइप, आर और पार होते हैं यहाँ से. ठीक है. वो आपका होलो होता है. तो होलो सिलेंडर है. इस पूरे वेजल की जो हमें हाइट गिवन है वो हमें 13 सेंटीमीटर गिवन थी. एंड हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें गिवन था पूरा 7 सेंटीमीटर, नहीं 14 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है. तो ये आपका 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7. ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक भी आपका रेडियस ही होता है तो वो भी 7 है. अगर इतना पार्ट आपका 7 है तो उतना वाला पार्ट कितना होगा, जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 13 है. पूरे वेजल की हाइट यहाँ से यहाँ तक तो 13 है एंड इतना आपका 7 है. तो इतना वाला पार्ट कितना होगा, 13 में से 7 को माइनस कर दोगे तो आपको 6 इसकी सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी. तो नाउ व्हाट वी हैव, डायमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर में. रेडियस भी हमने इसका कैलकुलेट कर दिया है 7 सेंटीमीटर. डायमीटर का हाफ होता है. सिलेंडर की हमको हाइट गिवन है 13 माइनस 7 गिवन नहीं है, हमने इसको कैलकुलेट करा है. पूरे बर्तन की 13 है एंड इस हेमिस्फीयर की 7 हाइट है. तो हाइट आपके सिलेंडर की कितनी बचेगी, 13 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, 6 सेंटीमीटर. रेडियस कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर है. क्यों है भाई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके ऊपर माउंटेड है और इसके ऊपर एग्जैक्टली फिटेड है. ये फिटेड है तो जो भी इसका रेडियस, जो भी इसका डायमीटर हुआ था हेमिस्फीयर का, वही डायमीटर इस सिलेंडर का भी होगा. तो रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर. तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल, पूरे बर्तन का इनर सरफेस एरिया, तो उसमें हम लोग पहले सिलेंडर का ले लेंगे इनर सरफेस एरिया, फिर इस हेमिस्फीयर का ले लेते हैं. ठीक है. तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया CSA. इनर मतलब कि अंदर वाला, इस तरीके से जो आपका होता है इनर. ठीक है. इनर सरफेस एरिया आपका 2πRH होता है. इनर का मतलब हो गया सिलेंडर का यहाँ से लेकर इतने वाला पार्ट, राउंड वाला. ऊपर और बॉटम आपको नहीं लेना CSA में. कर्व सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं. अगर टॉप और बॉटम हम अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr². दोनों का ही R कॉमन है, R सेम है. इसका 7 था हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का भी 7 है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे R कॉमन ले लिया है. दोनों में पाई भी है, पाई कॉमन ले लिया. दोनों में 2 भी है, 2 भी कॉमन ले लिया. तो ब्रैकेट में मेरे पास बच गया H प्लस R, क्योंकि यहाँ पे 2 R है, एक R बाहर निकल गया, एक यहीं पे रह गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R एंड H हेयर. तो 2π R की वैल्यू 7
एच, ये एच कौन सा था, ये वाला एच था आपका सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट कितना थी, सिलेंडर की हाइट थी 6, तो 6 प्लस आर, आर कितना है 7, तो 6 + 7 कितना होता है 13, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 44 इंटू में 13, 13 को 44 से अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये बन जाएगा 13 × 4 = 52, तो 2 5 ऊपर कैरी, 13 × 4 = 52 एंड 5 57, तो आंसर इज़ 572 cm3। Okay, now this is the solution of question number 2, exercise 13.1. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.